Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में अपन कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग की काउंसलिंग प्रोसीजर को समझेंगे। कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस सीक्वेंस में चॉइस फिलिंग के दौरान कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज फिल करना है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। प्लस कुछ बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी मैं आपको समाधान बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। ठीक है, तो अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग की। देखो, कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां अफोर्डेबिलिटी है, मतलब कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अदर स्टेट के कंपेयर में थोड़े से चीप है। वहां का एकेडमिक्स जो है हायर अच्छा बेस्ट क्वालिटी का एकेडमिक्स है कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। नंबर ऑफ जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स कर्नाटका में ज्यादा है। ठीक है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, कर्नाटका के अंदर रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक और चीज क्या है कर्नाटका में, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। चाहे यूपी का बच्चा हो, चाहे महाराष्ट्र का बच्चा हो, चाहे राजस्थान का बच्चा हो, चाहे वेस्ट बंगाल का बच्चा हो, किसी भी स्टेट का बच्चा हो, वो कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है क्योंकि कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। तो कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन आपको पता है, कल जो 7 अगस्त सुबह 11 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए और कल 9 अगस्त रात को 12 बजे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। तो जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया अच्छी बात है, उनको अब आगे चॉइस फिलिंग करनी है जिसको ऑप्शन एंट्री बोलते हैं। और कुछ बच्चों ने जब नीट एग्जाम से पहले ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते फरवरी के अंदर, तभी रजिस्ट्रेशन कर दिया था। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाता हूं। सबसे पहले अपन काउंसलिंग प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट अपन देखेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में देखो, मैं आपको खुद ओपन करके बताता हूं। सिंपली आपको केईए ओपन करना है साइट। ठीक है, आप ठीक है, फिर होम सीईटी ऑनलाइन डॉट कर्नाटका में जाओगे, यहां से आप कैनेडा की जगह इंग्लिश चूज करोगे। ठीक है, तो फिर जाना है एडमिशन के अंदर। एडमिशन में यूजी नीट 2024 पे क्लिक करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुकी है, क्लोज लिस्ट ऑफ यूजी सीट सेट अपीयर्ड कैंडिडेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फॉर यूजी नीट 2024 पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, ये कन्नड़ लैंग्वेज है ना, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी शो हो रही है। उसके बाद जिन बच्चों ने, आपको पता है जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया उनके पास रजिस्ट्रेशन, देखो रजिस्ट्रेशन जिसने कर दिया उसके पास लॉगिन आईडी आ गई है और पासवर्ड आ गया है, यहां से कैप्चा फिल करके आप लॉगिन कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, उनको क्या करना है, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर, यहां पे क्लिक करोगे। यहां पे चूज करोगे आपने कर्नाटका से क्लास 10 तो क्लास 12 की या नहीं की, यहां मैं नो कर देता हूं। उसके बाद आपने कहां से पढ़ा है, कौन से स्टेट से पढ़ा है, वो आप स्टेट डाल सकते हो, जैसे मैं राजस्थान डाल देता हूं। उसके बाद आप कुछ भी रोल नंबर डाल दो, जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूं, मेरे जो रोल नंबर है, आपके जो एक्चुअल रोल नंबर है वो डालना क्लास 10 के। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर समझा रहा हूं। उसके बाद देखो, एक कैंडिडेट नेम, डीओबी, जेंडर, पासिंग ईयर, फादर नेम, मदर नेम। ठीक है, क्लास 10 के जो रोल नंबर है आपके, है ना, क्वालिफिकेशन, नेशनलिटी, सारी चीज आप डालोगे। उसके बाद आपको आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जो आपने रोल नंबर फिल किया उससे आपका एप्लीकेशन नंबर बन जाएगा और पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, पार्ट 1 आपका फिल हो जाएगा। अब कुछ बच्चों ने पहले क्या किया था, पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर दिया था और पार्ट 2 अब कर रहे हैं ना, मतलब पार्ट 1 उन्होंने जब फरवरी के अंदर जब रजिस्ट्रेशन हुए थे तब कर दिया था। तो उन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। उन बच्चों को क्या करना है, या तो वापस से रिफ्रेश करके करे तो हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर आपको फिर से नई डिटेल डाल के आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी, फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर पार्ट 2 में क्या होता है, आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालते हो, उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है, 2500 का पेमेंट होता है, उसके बाद सारी चीजें फिल करते हो। ठीक है, तो आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है, कर्नाटका में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रोल नंबर आपको अपडेट करने पड़ते हैं वहां पे। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। और जो अदर देन कर्नाटका के बच्चे, उनकी अभी वेरिफिकेशन स्लिप आएगी, उसमें एक सिक्योरिटी पिन होगी, एक पिन होगी
वो पिन अब जब डालोगे तभी आप ऑप्शन एंट्री कर पाओगे। ऑप्शन एंट्री का मतलब होता है चॉइस फिलिंग। कर्नाटका में चॉइस फिलिंग आप मान के चलो या तो कल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चॉइस फिलिंग के अंदर क्या होगा, आपको वहां पे जो चॉइसेस होगी उनको फिल करना है, ठीक है। फिर आपका मॉक अलॉटमेंट होगा। मॉक अलॉटमेंट का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं जिस हिसाब से आपने चूज किए होंगे, ठीक है। एक्चुअल अलॉटमेंट वो नहीं होता, एक्चुअल अलॉटमेंट तो उसके कुछ दिनों बाद होगा, ठीक है। लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। इस तरीके से सारी चीजें वर्क करेगी। फिर ना रजिस्ट्रेशन फिर भी आपको यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब अपन जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब मैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझाता हूँ, क्योंकि कर्नाटका में काउंसलिंग प्रोसीजर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है अदर स्टेट के कंपेयर में। जैसे आप अदर स्टेट में देखोगे तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन कर्नाटका में काफी बच्चों को समझ नहीं आता। वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये ई इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुकी है, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर चुका हूं और आप ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिख रखी है, ठीक है। आप देख सकते हो ना, इन्होंने पेज नंबर बता रखा है और पर्टिकुलर इंडेक्स दे रखा है कहाँ क्या क्या चीजें लिख रखी है, ठीक है। थोड़ी सी ये पढ़ने में भी आपको डिफिकल्ट लगेगी, इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है और कन्नड़ लैंग्वेज यूज हुई है। अधिकतर चीजें इंग्लिश में लिखी है इन्होंने। यहाँ पे देखो, आपको जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दी है, ठीक है, और ईमेल आईडी दी है। यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। फिर सारी चीजें है ना, ये तो आपको पता ही है, क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए ना, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हो, ठीक है। नॉन कर्नाटका के जो बच्चे हैं ना, उनको रजिस्ट्रेशन के टाइम 2500 रुपए देने होते हैं, ठीक है। एनआरआई के लिए अप्लाई कर रहा हो, कोई फॉरेन नेशनल कैंडिडेट हो तो उसको 5000 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। फिर आप देखो काफी सारी चीज होती है, जैसे कैटेगरी, जो सिर्फ कर्नाटका के बच्चे, देखो कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काफी सारी सीट होती है, उन सारी सीटों को भी मैं समझाऊंगा। ये कैटेगरी का मतलब लिख रखा है, जो कर्नाटका के बच्चे उनकी कैटेगरी का मतलब लिख रखा है, ठीक है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यदि आप अदर देन कर्नाटका के हो, नॉन कर्नाटका के कैंडिडेट हो, तो आप जनरल में कंसिडर होंगे, चाहे आप एससी के हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, आप सिर्फ जनरल में कंसिडर होंगे, ठीक है। अब देखो वन टाइम ऑप्शन एंट्री। अब देखो ये चीजें आप पढ़ोगे ना, जैसे वन टाइम ऑप्शन एंट्री, फिर आप देखोगे डिफिकल्ट लगेगी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सीट। मैं आपको ये शॉर्ट में सारी चीजें समझा देता हूं, ठीक है। ये पीडीएफ तो काफी लंबा है, ठीक है। फिर लास्ट में आपको परफॉर्मा दिखेंगे ना, स्टडी सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है ना, आपको सारी चीजों के परफॉर्मा दिखेंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स बता रखा है इन्होंने ना, एनआरआई कैंडिडेट को कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको वहां जब कॉलेज मिल जाता है तो अलॉटमेंट के टाइम आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीजें इन्होंने लिख रखी है, ठीक है। स्टडी सर्टिफिकेट का इन्होंने बता रखा है ना, लास्ट में परफॉर्मा भी दे रखा है। अपन जो मेन काउंसलिंग प्रोसेस है उसको समझते हैं अच्छे से पहले। एनआरआई बच्चों को फाइनल डॉक्यूमेंट्स ये सारी चीजें चाहिए ना, पीडब्ल्यूडी के बारे में लिख रखा है इन्होंने। अब ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी चीजें मेंशन कर रखी है इन्होंने। ये कन्नड़ लैंग्वेज भी और इंग्लिश लैंग्वेज भी है, क्योंकि जो कर्नाटक है वहां की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ है। नॉन कर्नाटका कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इन्होंने सारे, आप पढ़ सकते हो ना। ये पीडीएफ जो है, ब्रोशर जो है, आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और ऑफिशियल साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब ऑप्शन एंट्री से मैं बात करता हूं मेन चीज से। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कर्नाटका के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि देखो मेन जो है अदर स्टेट के बच्चे कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें तीन तीन चार तरह की सीट होती है, उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं मैं, ठीक है। अच्छे से समझिएगा। देखो एक होती है उसमें गवर्नमेंट फीस पे, ठीक है। कर्नाटका की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मान लेते हो 100 सीट है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है, उसमें से
40% जो सीटें वो गवर्नमेंट फीस पे होगी, और सिर्फ कर्नाटका के बच्चों के लिए, जो कर्नाटका का डोमिसाइल रखता है उसके लिए होगी 40% सीटें गवर्नमेंट फीस पे, ठीक है। उसकी फीस होगी 1,41,000। लेकिन नॉन कर्नाटका के बच्चों के लिए ये चीज नहीं है ना, ये सिर्फ कर्नाटका के जो बच्चे हैं वो 100% सीटों में से 40% सीटें उनके लिए गवर्नमेंट फीस पे होती है, जिसकी फीस मात्र 1,41,000 रुपए पर एनम होती है। फिर 20% सीटें होती है प्राइवेट फीस पे, ठीक है। प्राइवेट फीस का मतलब है जिसकी फीस 11 लाख पर एनम है ना, 10,92,000 पर एनम है, ये आप सभी के लिए ना जो नॉन कर्नाटका के, ठीक है। आपको इसी 20% सीट पे आप अप्लाई करोगे, और 20% सीटें जो होती है वो सेम प्राइवेट फीस पे कर्नाटका के बच्चों के लिए भी होती है, ठीक है। मतलब 60% सीटें जो हो गई वो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के बच्चों के लिए, जिसमें से 40% तो गवर्नमेंट फीस पे और 20% जो है वो प्राइवेट फीस पे, ठीक है। ये कर्नाटका के बच्चों के लिए। फिर 15% सीटें जो है एनआरआई है, ठीक है। कोई आप एनआरआई कोटा आपके पास है, और 5% सीटें इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, जिसकी फीस 35 लाख से लेकर 45 लाख पर एनम होता है, और नेगोशिएशन भी देखने को मिलता है इसके अंदर, है ना। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप सभी जो अप्लाई कर रहे हो वो कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 20% सीटें जो है प्राइवेट फीस पे, जिसकी फीस 10,12,000 पर एनम है, और ये 2023 की फीस है। इस बार सोर्सेस से पता लगा है कि 10% फी में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, तो 12 लाख पर एनम फीस हो सकती है। अभी तक फी ब्रोशर नहीं आया, ठीक है, लेकिन आप मान के चलो 12 लाख रुपए पर एनम आपकी फीस लग सकती है। सेंट जॉन्स की फीस थोड़ी कम है, क्योंकि कर्नाटका का टॉप मेडिकल कॉलेज है, उसकी फीस फर्स्ट ईयर की लगती है 8,10,000, और सेकंड ईयर से आपकी लगेगी 7,55,000। वो सिर्फ और सिर्फ सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसका अलग से ब्रोशर आता है, वो ब्रोशर भी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं। सेंट जॉन खुद अपना ब्रोशर भी डालता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं अपन, देखो अच्छे से समझना मेरी बात। कर्नाटका में होते हैं 4 राउंड, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, पहले ऑफलाइन भी हुआ करती थी, मतलब राउंड 3 जो होता था कर्नाटका के अंदर वो ऑफलाइन हुआ करता था। तो ऑफलाइन होने से क्या होता था, कुछ लोग सीट वहां फिक्स कर देते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब से आदेश आया तो सारे राउंड काउंसलिंग के जो है ऑनलाइन होने लग गए। मतलब राउंड 1 भी ऑनलाइन होगा, राउंड 2 भी ऑनलाइन होगा, राउंड 3 जिसको मोपअप बोलते हैं वो भी ऑनलाइन होगा, और राउंड 4 को स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, सारे राउंड ऑनलाइन होंगे। साइट आपको पता है KEA की है ना, KEA.KAR.NIC.in, ठीक है। अब आपको समझ आ गया 4 राउंड होंगे, ऑनलाइन होंगे, ठीक है। कर्नाटका में चॉइस फिलिंग को क्या बोलते हैं, ऑप्शन एंट्री। आपको ऑप्शन एंट्री करने के बाद अलॉटमेंट होता है, तो आपको चॉइस एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। सिंपल चीज आप समझो, हर एक बच्चे को राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग या ऑप्शन एंट्री करनी ही पड़ेगी। यदि वो राउंड 1 के अंदर ऑप्शन एंट्री नहीं करता है तो वो कर्नाटका की काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। तो हर एक बच्चे को ध्यान रखना है, फर्स्ट राउंड की ऑप्शन एंट्री करनी ही पड़ेगी, ठीक है। समझ आ गया फर्स्ट राउंड का। फिर आपको समझना है कि 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट आपका लगेगा सेकंड राउंड से। आपने यदि फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिली और वही आपकी फाइनल सीट है, आप उससे ज्यादा कुछ नहीं लेना चाह रहे हो, ठीक है, आप अपग्रेड भी नहीं कराना चाह रहे हो, राउंड 1 की सीट को ही फाइनल करना चाह रहे हो, तो आपको राउंड 2 का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में अपग्रेड कर रहा है, उसको सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। या फिर डायरेक्ट सेकंड राउंड में आ रहा है ना, फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं मिला उसको, डायरेक्ट सेकंड राउंड में कोई नहीं आ सकता। फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकंड राउंड में आप आते हो, तो आपको 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। ऑप्शन एंट्री जो होगी वो राउंड 1 में होगी और राउंड 3 में होगी। राउंड 2 में क्या कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, आपके पास नया ऐड करने का ऑप्शन नहीं होता। राउंड 1 में आपने यदि 15 कॉलेज भरे, ठीक है, आपको कोई नहीं मिला, तो राउंड 2 के अंदर वही 15 कॉलेज रहेंगे, इसी में आप चॉइस को रीअरेंज कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट बाकी के कॉलेजेस आप फिल नहीं कर सकते हो। राउंड 1 में 15 कॉलेज भरे आपने, 15 में से आपको 12th नंबर का कॉलेज मिल गया मान लो, तो 12th नंबर का कॉलेज है, उसके नीचे 13, 14 और 15 ये चॉइसेस आपकी राउंड 2 में शो नहीं होगी, और 12th चॉइस भी आप नहीं भर पाओगे। 1 से 11 तक आप चॉइसेस भरोगे, राउंड 1 की सीट आपके पास होगी। राउंड 2 में यदि 1 से 11 के अंदर आपको मिलता है अच्छी सीट, तो आप वो सीट आपको लेनी पड़ेगी, और नहीं मिलती है तो आपकी राउंड 1 की सीट फाइनल हो जाएगी। समझ आ गया आपको। फिर बात करते हैं राउंड 3 की। राउंड 3 में वही बच्चा आ पाएगा जिसको न तो कर्नाटका के राउंड 1 में सीट मिली है, न राउंड 2 में सीट मिली है, प्लस न उसको किसी MCC के किसी भी राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है। यदि आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 या राउंड 2 किसी में भी, ऑल इंडिया कोटा में भी कोई सीट अलॉट हो गई, तो आप कर्नाटका के राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। समझ आ गया। कर्नाटका के राउंड 3 में ऑप्शन एंट्री फिर से होगी, ठीक है, और कर्नाटका के स्टे वैकेंसी राउंड में भी वही प्रोसेस है।
आप जिनको ना तो राउंड 1 में मिली, ना राउंड 2 में मिली, ना राउंड 3 जिसको मोपअप बोलते हैं कर्नाटका में, उसमें सीट नहीं मिली, तो आप कर्नाटका के स्टे वैकेंसी राउंड में आओगे, वो भी ऑनलाइन होगा। आप कर्नाटका में यदि आपको बीडीएस मिल गया, आपको राउंड 3 में मान लो बीडीएस मिल गया, तो आप स्टे वैकेंसी में आ सकते हो एमबीबीएस के लिए, है ना। बीडीएस में अपग्रेड नहीं कराओगे आप, फिर बीडीएस से एमबीबीएस में अपग्रेडेशन के लिए आप राउंड 3 से स्टे वैकेंसी में आ सकते हो। लेकिन कर्नाटका के राउंड 3 में आने के लिए ना तो आपको कर्नाटका के राउंड 1 में सीट अलॉट होनी चाहिए, ना राउंड 2 में होनी चाहिए, ना ही एमसीसी के किसी राउंड में आपको कोई भी सीट अलॉट होनी चाहिए। समझ आ गया आपको? इस तरीके से पूरी चीजें होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो वन टाइम ऑप्शन एंट्री है ना, सेकंड राउंड से सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा 1 लाख रुपए का। आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद आपको चॉइसेस एक्सरसाइज करनी पड़ती है, चॉइस एक्सरसाइज। यदि आप सीट अलॉट होने के बाद चॉइस एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। समझ आ गया आपको? ठीक है, चॉइस एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर काफी डिफिकल्ट फॉर्म में लिख रखा है, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं। मॉक अलॉटमेंट का सिंपल मतलब होता है कि आपने चॉइसेस भरी, उसके बेसिस पे लगभग ये बता देगा सॉफ्टवेयर कि आपको ये मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि जो मॉक अलॉटमेंट में बता रहा है वही आपको फाइनल अलॉटमेंट में देखने को मिले, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको आइडिया लग जाता है, ठीक है। फिर ये अलॉटमेंट प्रोसेस है, ये सारे राउंड है। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट है ना, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें आप पढ़ सकते हो ना। मैं आपको सिंपल चॉइस एक्सरसाइज बता देता हूं, ठीक है। चॉइस एक्सरसाइज का मतलब होता है आपको राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद आपको चॉइसेस फिल करनी पड़ती है। इसके अंदर तो काफी सारी चीजें लिख रखी है, मैं आपको लास्ट में बता देता हूं, ठीक है। आपको हर राउंड के बाद चॉइस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। चॉइस एक्सरसाइज का मतलब मैं बता देता हूं। देखो कर्नाटका में आप राउंड 1 से राउंड 2 में ही अपग्रेड करा सकते हो। राउंड 2 में आपको जो सीट मिल गई वो आपकी फाइनल सीट होगी। यदि आप वो नहीं लेते हो तो आपकी जो फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी। समझ आ गया आपको? इसमें से चॉइस एक्सरसाइज में चॉइस 1 जो होती है, इसका मतलब होता है आपको कुछ सीट मिली, है ना, आपने वो सीट ज्वाइन कर ली। मतलब आप चाहते हो कि राउंड 1 की सीट ही आपकी फाइनल सीट हो, तो आपने चॉइस एक्सरसाइज कर दी 1, जिसमें आपने क्या किया, पहले फीस सबमिट कर दी उस कॉलेज की, है ना, फर्स्ट ईयर की। उसके बाद आपने क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके आपने रिपोर्टिंग कर दी, तो आपकी चॉइस 1 कंप्लीट। अब आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। समझ आ गया? दूसरी होती है चॉइस सेकंड, जिसका मतलब क्या है, आप अपग्रेडेशन के लिए डाल रहे हो। राउंड 1 में आपको कुछ सीट मिली, आपने क्या किया, फीस पे किया, डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके सबमिट किए, ठीक है। फिर आप अपग्रेडेशन के लिए डाल रहे हो। अभी तक आपका एडमिशन लेटर डाउनलोड नहीं हुआ, क्योंकि जब आपका राउंड 2 फाइनल राउंड हो जाएगा, सीट मिल जाएगी आपको राउंड 2 में, तभी आपका एडमिशन लेटर डाउनलोड होगा। समझ आ गया? चॉइस 3 होती है, जिसका मतलब होता है फ्री एग्जिट। आपको राउंड 1 में सीट मिली, आप चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तो राउंड 1 की सीट आपकी ऑटोमेटिकली राउंड 2 में आ जाएगी, फ्री एग्जिट हो जाएगा। और चॉइस 4 होता है कि आपको किसी भी एमसीसी के या किसी भी राउंड में कॉलेज मिल गया, आप अब कर्नाटका की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हो, तो चॉइस 4 फिल कर दो आप। तो चॉइस 4 यदि आपने फिल कर दी, तो फिर आप कर्नाटका की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो चॉइस 1 और चॉइस 4 में 1 के अंदर आपने सीट आपकी फाइनल हो गई, और चॉइस 4 के अंदर आप कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग से बाहर हो गए। यदि आप चॉइस 2 और चॉइस 3 भरते हो, तो ही आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाओगे, या फिर आपको राउंड 1 में कुछ सीट नहीं मिली तो आप राउंड 2 में आओगे। राउंड 2 में आपको कुछ सीट मिल गई तो वो आपको लेनी पड़ेगी, नहीं लेते हो तो आपका जो 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट है, एक तो वो फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपने जो फीस सबमिट करोगे, आपने यदि इस राउंड 2 की सीट ज्वाइन कर ली, उसके बाद जो फीस सबमिट करोगे पर्टिकुलर उस कॉलेज की, वो भी आपकी फॉरफिट हो जाएगी। और 5,000 रुपए का आपका पेनल्टी भी लगता है। राउंड 3 में ऐसा नहीं कर सकते। राउंड 3 में यदि आपको कोई सीट मिल गई तो वो आपको लेनी पड़ेगी, नहीं लेते हो तो आपको कंप्लीट एमबीबीएस की फीस देनी पड़ती है ना। तो ये मानो राउंड 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट राउंड है। राउंड 3 में आपको कुछ सीट मिल गई तो लेनी ही पड़ेगी। राउंड 2 में भी आपकी फीस, सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाता है। इस तरीके से सारी चॉइस एक्सरसाइज होती है, चॉइस एंट्री होती है ना, जिसको ऑप्शन एंट्री बोलते हैं, और इस तरीके से अलॉटमेंट होता है। मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बाकी आप ब्रोशर को पढ़ सकते हो, ब्रोशर में और डिटेल में बता रखा है हर एक चीज को, ठीक है। ये इन्होंने सारे परफॉर्मेंस दे रखे, सारे सर्टिफिकेट किए ना, यहां से आप देख सकते हो, ठीक है। एनआरआई का भी इन्होंने परफॉर्मेंस दे रखा है, पीयूसी सर्टिफिकेट का दे रखा है इन्होंने, ठीक है। सारे कॉलेजेस है ना, ठीक है। जनरल एफिडेविट, फिर ये देखो
5,000 रुपए का पेनल्टी कट जाता है ना, कि मैंने आपको भी बताया, ठीक है। 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट राउंड 2 से लगेगा, ठीक है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना और धीरे धीरे देखना, तब आपको समझ आएगा मैंने क्या समझाया आपको, ठीक है। सारे स्टे वैकेंसी राउंड भी ऑनलाइन होगा। यदि मोपअप में भी कोई सीट नहीं मिलती है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में आ पाओगे, ठीक है। किसी भी राउंड में कोई सीट मिल गई तो आप मोपअप में भी नहीं आ सकते और स्टे वैकेंसी में भी नहीं आ सकते, ठीक है। ये सारी चीज लिख रखी है ना। फीस आपको चालान के फॉर्म में पे करनी होती है, आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, ठीक है। देखो, इफ एनी कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट द कॉलेज आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन सेकंड राउंड में कोई सीट मिली तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए कर्नाटका चाहता है कि कर्नाटका में वही बच्चे पार्टिसिपेट करें जिनको सेकंड राउंड में तो सीट लेनी है। फर्स्ट राउंड ही होता है आपके पास छोड़ने के लिए, ठीक है। ये इन्होंने बता रखा है, या राउंड 2 में आपको सीट मिली, आपने चॉइस एक्सरसाइज नहीं की, इसका मतलब आप सीट नहीं लेना चाहते हो, बाहर हो जाओगे कर्नाटका की काउंसलिंग से। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है कर्नाटका के, ठीक है। आप पूरा प्रोसेस पढ़ सकते हो, ठीक है। कौन कौन किस राउंड में आ सकता है ना, सब कुछ लिख रखा है इन लोगों ने। 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा, ये भी देखो लिख रखा है सेकंड राउंड से, ठीक है। फीस किस फॉर्म में देनी पड़ती है आपको, ये लिख रखा है इन्होंने। देखो, नेफ्ट हो गया, ई चालान हो गया ना, ठीक है। ये चॉइस एक्सरसाइज है सारी, ठीक है। चॉइस 4 मैंने बताया आप बाहर होना चाह रहे हो। चॉइस 3 का मतलब है कि नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन राउंड 1 की सीट को आप छोड़ रहे हो। चॉइस 2 का मतलब है आप अपग्रेडेशन करवा रहे हो ना, यही लिख रखा है पूरा। और चॉइस 1 का मतलब है आप फर्स्ट सीट को फाइनल करने वाले हो, जो पहला अलॉटमेंट हुआ फर्स्ट राउंड का, वही लेना चाह रहे हो कॉलेज आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको किस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी है, ठीक है। वो मैंने बना रखी है, तो वो मैं आपको बताता हूं। ये बायोमेडिकोस की खुद के द्वारा बनाई गई लिस्ट है, ठीक है। वैसे तो ये पेड कंटेंट में आता है, लेकिन बच्चों के हेल्प के लिए अपन ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो में बता रहा हूं मैं। बाकी हमारा जो पेड कंटेंट होता है, जो पेड सब्सक्राइबर होते हैं, उनको हम ये लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, ये सिंपल एक ही बेसिस पे बनी है, कट ऑफ के बेसिस पे। 2023 में जिन कॉलेजेस की कट ऑफ ज्यादा गई थी उनको ऊपर रखा गया है, और जिन कॉलेजेस की कट ऑफ नीचे कम गई थी उनको नीचे रखा गया। इसमें और कोई क्राइटेरिया यूज नहीं हुआ है, सिर्फ कट ऑफ का क्राइटेरिया यूज हुआ है, क्योंकि अपन अदर स्टेट के बच्चे हैं, अपन को इतना ही पता होता है कि थोड़ा बहुत अपन को कैंपस का आइडिया होता है, कॉलेज का आइडिया होता है, लेकिन कट ऑफ जो चॉइस फिलिंग लिस्ट जो बनती है अधिकतर, वो कट ऑफ के बेसिस पे बनती है। इसका मतलब है यदि सेकंड नंबर का कॉलेज है उसको ऊपर रखा गया है, इसका मतलब है थर्ड नंबर के कॉलेज से सेकंड नंबर के कॉलेज की कट ऑफ ज्यादा है। समझ आ गया आपको? ये प्रीमियम मटेरियल है बायोमेडिकल्स का, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो में, ठीक है। ये कट ऑफ के बेसिस पे हमने ये पीडीएफ तैयार किया है, तो आप जिन बच्चों को आइडिया नहीं है वो ये चॉइसेस फिल कर सकता है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत आप अपने अपने पर्टिकुलर कॉलेज के हिसाब से चॉइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे किसी को व्याधि लेना है तो कैंपेगौड़ा से व्याधि को ऊपर रख सकता है, ठीक है। बाकी जो आइडियल चॉइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कॉलेज आपको बढ़ना है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, जिसकी फीस भी कम है, कैंपस भी अच्छा है और काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज है कर्नाटका का। दूसरा श्री मधुसूदन साई, आपको पता है फीस इसकी 750 है ना के बराबर फीस है, लेकिन 5 साल का कंपलसरी बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड सिस्टम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बॉन्ड को आपको काम करना पड़ता है 5 साल, नहीं करते हो तो 3.5 करोड़ रुपए आपको फिर देने पड़ते हैं। इसलिए श्री मधुसूदन साई में तो वही जाइएगा जिसको 5 साल के बॉन्ड कर सकता है, और काफी स्ट्रिक्ट रूल्स है इसके अंदर, रूल्स भी काफी स्ट्रिक्ट है ना। तीसरा है केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर। फिर चौथे में आप व्याधि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने इसके अंदर जो MS रमैया और जो प्राइवेट आदित्य चुनचिनगरी जो है ना यूनिवर्सिटी है, जिनकी फीस 21 लाख 22 लाख पर एनम है, वो मैंने इसके अंदर नहीं रखी है, क्योंकि कर्नाटका में बच्चे कॉलेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां की फीस कम है। अब इतनी महंगी यूनिवर्सिटी कौन लेगा, ठीक है। फिर फिफ्थ बात करते हैं अपन डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर की, ये पढ़ सकते हो आप। 6 पे फादर मुलर बेंगलोर पढ़ सकते हो आप, ठीक है। 7th पे BGS ग्लोबल पढ़ सकते हो। ये 7 मेडिकल कॉलेज तो आप मान के चलो काफी अच्छे मेडिकल कॉलेज है। फिर 8वें पे आप MVJ मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल बेंगलोर पढ़ सकते हो। 9th पे आप माँ देवप्पा रामपुर मेडिकल कॉलेज गुलबर्ग पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी जो प्रायोरिटी है, पर्टिकुलर यदि फादर मुलर
को नीचे रखना चाहते हो बीजेएस ग्लोबल से तो रख सकते हो, लेकिन आइडियल मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ के बेसिस पे। 10th पे आप AJIMS रिसर्च सेंटर बेंगलोर पढ़ सकते हो। 11th पे आप आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर पढ़ सकते हो। अधिकतर कॉलेज या तो बेंगलोर में या मैंगलोर में, ठीक है। 12th पे आप कनाचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर पढ़ सकते हो, ठीक है। ये प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। 13 नंबर पे आप द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर पढ़ सकते हो। 14 पे JJM देवांगरी पढ़ सकते हो। 15 पे ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज बेंगलोर पढ़ सकते हो। इस साल 3-4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और ओपन हो रहे कर्नाटका में। सबसे ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यदि किसी स्टेट में है तो वो कर्नाटका में, ठीक है। सबसे ज्यादा यदि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट है तो वो कर्नाटका में। कर्नाटका में एक और बेनिफिट मिलता है आपको, डोमिसाइल बेनिफिट मिलता है। पीजी के लिए या फिर कर्नाटका का आपको डोमिसाइल मिल जाएगा यदि आप कर्नाटका से MBBS करते हो तो। 1 साल का रूरल कंपलसरी बॉन्ड होता है ना, आपको 1 साल रूरल सर्विस करनी ही पड़ेगी MBBS के बाद, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। 15 पे ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज पढ़ सकते हो। 16 पे श्रीनिवासा पढ़ सकते हो आप। 17 पे SSIMS देवांगरी पढ़ सकते हो। 18 पे निजलिंगप्पा पढ़ सकते हो आप। 19 पे श्रीदेवी पढ़ सकते हो। देखो यहाँ आप काफी सारी चॉइसेस ऊपर नीचे कर सकते हो। ऊपर जो मैंने बताया ये मैंने आइडियल बताया आपको, यहाँ आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो ना, सिटी के हिसाब से, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हो तो उसको ऊपर रख सकते हो। 20 में श्री बसवेश्वर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चित्रदुर्ग पढ़ सकते हो। 21 में नवोदय मेडिकल कॉलेज रायचूर पढ़ सकते हो। 22 पे KVG सूलिया पढ़ सकते हो। 23 पे एल अमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर पढ़ सकते हो। 24 पे सूबिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शिमोगा पढ़ सकते हो। 25 पे सिद्धगंगा। 26 पे श्री चामुंडेश्वरी। यहाँ आप अपने हिसाब से चॉइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। बाकी 5 यूनिवर्सिटी भी है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिनकी फीस 20-20 लाख पर एनम है, इसलिए मैंने यहाँ इनको नहीं रखी है, ठीक है। समझ आ गया आपको? मैंने प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया, आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझा दिया, और जो कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी है। आपको फिर भी यदि कर्नाटका के बारे में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आप बायोमेडिको से जुड़ना चाहते हो, बायोमेडिको से काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 2 प्लान है, गोल्डन और डायमंड, ठीक है। गोल्डन प्लान का प्राइस मात्र 2000 रुपीज है, 1 टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। डायमंड प्लान का प्राइस 4000 रुपीज है, 1 टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। इस नंबर पे पेमेंट करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप करना है। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फिर पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में आप एनरोल हो जाओगे। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन, अपडेट और कट ऑफ का डाटा आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। थैंक यू सो मच।